खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलता है, वरना तो पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने और जिम्मेदारियां निभाने में बीत जाती है। अपने लिए समय ही नहीं बचता और वही जिम्मेदारियां निभाते निभाते आदमी इतना थक जाता है कि जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। उसमें कुछ मजा नहीं रह जाता, कुछ उमंग, कुछ उत्साह, जोश जिंदगी से गायब हो जाता है। लेकिन आदमी हमेशा से ऐसा नहीं होता, कभी तो बहुत जोशीला, उत्साह से भरा हुआ रहा होगा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो जोश ठंडा पड़ गया, जिंदगी में कोई उमंग या उत्साह की किरण दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा क्यों हुआ? आज के जिस बौद्धिक ज्ञान पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका विषय यही रहने वाला है कि जीवन को जीने की नई शुरुआत कैसे की जाए। वही उत्साह, वही उमंग, वही जोश और वही नयापन फिर से कैसे वापस आए। ये मध्यकालीन समय की बात है। यह उस वक्त की बात है जब तथागत आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। उनके असीम ज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में फैलने लगी थी और तथागत की ये प्रसिद्धि देखकर शहर के बहुत से युवाओं में आत्मज्ञान प्राप्त करने की होड़ लग गई। आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम शिष्य में थी, लेकिन आत्मज्ञान का दिखावा करके सब में प्रसिद्ध होने की लालसा सभी के दिल में बसी हुई थी। जब भी तथागत के पास कोई युवा शिष्य आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता, तो तथागत उसे कुछ दिनों के लिए भिक्षा मांगने और चुप रहने के लिए कहते। शुरुआत में तो हर शिष्य पूरा मन लगाकर भिक्षा मांगने का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता था, उनकी भिक्षा मांगने में से रुचि खत्म होती चली जाती थी। अधिकतर युवा शिष्य अब किसी भी काम में रुचि नहीं दिखाते थे। एक दिन तथागत के प्रिय शिष्य ने तथागत को पूरे युवाओं का हाल बता दिया और उस शिष्य ने तथागत से अनुरोध किया कि आप सभी के सामने कोई उपदेश दें, ताकि उनकी हर काम में रुचि पहले की तरह बन जाए और वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर हमेशा हमेशा के लिए चलते रह सकें। उस शिष्य ने तथागत से हाथ जोड़कर कहा कि हे तथागत, एक आप ही हैं जो भटके हुए युवा शिष्यों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। कृपया करके अपने पावन उपदेशों से हम सभी का मार्गदर्शन जरूर करें। बुद्ध ने उस शिष्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि भंते, आत्मज्ञान के मार्ग पर तो आदमी को खुद ही चलना पड़ता है। जब तक उसके अंदर अपने आप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठेगी, तब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दिखावा भर करेगा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति परिपूर्णता में कभी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को सही राह दिखाने के लिए कोई उपदेश दूं, तो कल संध्या समय यही उपदेश रहेगा कि जवानी में आदमी का मन बूढ़ा क्यों हो जाता है। अगले दिन संध्या समय अपना उपदेश शुरू करते हुए तथागत ने एक युवा शिष्य से पूछा कि रास्ते में चलते हुए अगर तुम्हारे पैर के नीचे कोई सांप आ जाए तो तुम क्या करोगे? उस युवा शिष्य ने जवाब दिया कि हे तथागत, अगर मुझे ये गलती हो जाती है तो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझूंगा, क्योंकि सांप पलटकर मुझ पर हमला भी कर सकता है। इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाना होगा। तथागत ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किए कि जिस प्रकार जंगल में एक हिरन अपने प्राणों के लिए हमेशा सतर्क रहता है, उसी प्रकार एक शेर उसका शिकार करने के लिए पूरा सतर्क रहता है। उसे जब भी मौका मिलता है वो उस हिरन का शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर जिसकी भी सतर्कता कम होगी
उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, या तो हिरन मारा जाएगा या फिर शेर भूखा मर जाएगा। मजे की बात यह है कि उस शेर और उस हिरन को प्रतिपल सतर्क रहना होगा। अगर उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी चूका तो वो अपनी बाजी हार जाएगा। लेकिन हम मनुष्य कभी भी यह नहीं सोचते कि कभी भी कोई भी सांप हमारे पैर के नीचे आ सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हम अपना हर काम पूरी बेहोशी के साथ उठाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे पैर के नीचे कोई कंकड़ भी नहीं आ सकता, तो सांप आना तो बड़ी दूर की बात रह गई। इसलिए हम धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। तथागत ने अपना उपदेश आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने बचपन में चलना सीखा होगा तो तुम सब ने एक एक काम बड़ी होशियारी, बड़ी सतर्कता और बड़े होश पूर्वक रखा होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम चलने में माहिर हो गए, वैसे वैसे तुम्हारा चलने पे से ध्यान हटता चला गया और तुम बेहोशी में चले गए। अब जीवन में कोई भी कदम बढ़ाना तुम्हारे लिए सतर्कता नहीं रहा। अब साधारण चाल चलना तुम्हारे दिमाग के लिए एक आदत बन चुकी है, और उस आदत को दोहराने के लिए आपको सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। अधिकतर लोग जब जीवन में एक ही प्रकार का कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में से उनका मजा खत्म हो जाता है। अब उस काम को करने में उन्हें कोई रस नहीं आता, बस वो आदतन उस काम को कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हमारे जिंदगी के ज्यादातर काम आदतन होने लगता है, जिनमें कोई रस नहीं रह जाता, और धीरे धीरे हमारा जिंदगी में से रस खत्म हो जाता है। कोई जोश, कोई उत्साह, कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से मर चुके होते हैं। तथागत ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि अपने जीवन में अगर एक ही काम को बार बार करना हो और फिर भी उसमें रस बना रहे, उसमें सतर्कता बनी रहे, उसमें एक उत्साह हो, जोश हो किसी भी काम को करने में, चाहे वो काम हमें 1000 बार ही क्यों ना करना पड़े, तो वह किस प्रकार संभव हो सकता है। जब कोई शिष्य जवाब नहीं दे पाया तो तथागत ने समझाना शुरू किया कि आदमी को जब भी ऐसा लगता है कि उसने उस काम से सारे ज्ञान हासिल कर लिया है, उसे वह कला पूरी तरह से आती है, वह परिपूर्ण तरह से समझता है। जब आदमी को ऐसा एहसास होता है तब उसका रस उसमें से खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके बारे में सीखने को कुछ बचा ही नहीं है। अब वो सीखे तो क्या सीखे, वो तो उसे पूरा समझ चुका है। और यहीं पर एक आदमी गलती कर देता है। अगर आंखें खुली रखी जाए, बुद्धि को स्पष्ट रखा जाए, तो हर छोटे से छोटा काम भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक रास्ता बन सकता है। तथागत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी काम में से चुस्ती, उत्साह या जोश खत्म होने का दूसरा बड़ा कारण होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम तो हमेशा जीवित रहेंगे, और अपने अवचेतन की इसी विचार के कारण हम हर काम बड़ी ही बेहोशी के साथ करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वह यह जानते हैं कि हर सांस उसकी आखिरी सांस हो सकती है। इसलिए हमें हर रोज मरना होगा। अपनी सारी चिंताएं, सारे मन के द्वेष, सारी छटपटाहट दिन के खत्म होते होते हमें अपने मन से भी उतार देनी होगी, और हमें यह विचार पैदा करना होगा कि हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया जीवन होता है, और वो जीवन शाम होते होते खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास सीमित समय है,
उसी सीमित समय में आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के सारे तरीके अपनाने होंगे। आप उस आत्मज्ञान को पाने के लिए गैर जिम्मेदाराना नहीं हो सकते, क्योंकि वही जीवन का असली निचोड़ है। उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा, हर दिन को जीना होगा, हर सांस को भरपूर तरीके से जीना होगा, और यह एहसास करना होगा कि हम चाहे जिस काम को भी करें, वो काम अपने आप में बिल्कुल नया है, चाहे हम उस काम को पैर से ही क्यों ना करें, लेकिन हमारी चेतना हमेशा नई होनी चाहिए। उसमें एक नयापन, एक ताजगी, एक उत्साह होना चाहिए, तब हमारे जीवन में परमानंद का उदय होगा। ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज से पता नहीं होता, और जब हम निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान का रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ाना है। फिर आपको किसी से कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर आपको कोई वीडियो नहीं देखनी होगी, बस अब आपको आपका मार्ग मिल गया। अब आप निरंतर 24 घंटे अपने आनंद में रह सकते हैं, किसी काम को करते हुए भी या खाली बैठे हुए भी। आप निरंतर उस आनंद का एहसास कर पा रहे होंगे। आपकी हर एक सांस आखिरी हो सकती है, इसलिए आप अपनी हर सांस को जी रहे हो। आपकी चेतन में नवीनता है, उसमें ताजगी है। तथागत ने अपना उपदेश खत्म करते हुए सभी शिष्यों को कहा कि अभी हम सब रात्रि का भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भोजन तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज से भोजन का हर टुकड़ा हम इस प्रकार महसूस करेंगे जैसे कि हम पहली बार उस टुकड़े को अपने मुंह में ले रहे हैं, और इससे आपकी चेतना नवीन होती जाएगी, नई होती जाएगी। हर काम में इस प्रयोग को अपनाओ और आप पाओगे कि आपके शरीर के बुढ़ा हो जाने पर भी आपकी चेतना एकदम नवीन है। आपकी आंखों में कोई थकावट नहीं है, बल्कि उसमें एक आश्चर्य, एक उत्साह बना हुआ है। इसके बाद तथागत और सभी शिष्य रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।